सत श्री अकाल एवरीवन। गिल्ज मेंटोर ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और उम्मीद कर रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ PSPCL LDC ਅਤੇ JEE ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ओवरऑल एग्जाम कदों हो सकता है। बहुत सारे तुहाडे सवाल ने। हालांकि यह स्टूडेंट्स की एक मिथ है कि फॉर्म हजे भरने प्रोसेस शुरू नहीं होंदी। तुहाडे चों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्सपैक्ट करते हैं कि सर इहदा एग्जाम कदों है। देखो, एग्जाम डेट एक टीचर्स एक इंस्टीट्यूशन वाले एक एक्सपैक्ट करते हैं और एक आइडिया लाउंदे ने भी एग्जाम कदों तक हो सकता है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कन्फ्यूज ने, क्योंकि अजकल जिदा WhatsApp यूनिवर्सिटी फेसबुक या फ्रेंड होंगे ने, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गुमराह भी हो जाते और गुमराह किए भी जाते हैं। किसी ने अगर डेट पाती जी सितंबर च पेपर हो रहा है, ठीक है, सितंबर चल रहा है, तो बच्चे मानणगे कि हाँ जी कई तक सितंबर च पेपर, उन्होंने ये नहीं पता होएगा कि फॉर्म भरने सितंबर च शुरू होए ने, अक्तूबर की सानू डेडलाइन दी गई है, फॉर्म भरने का टाइम तकरीबन साडे कोल 1 महीना आ। ये सारे सवाल ने, मैं कोशिश करांगा कि तुहाडे सवाल मैं अज सारे क्लीयर डाउट करांगा और थोनू एक बेस्ट भी दसांगा कि असी पेपर च किद्दां बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। और मेरी गारंटी है 101% कि अगर तुसी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हो तो तुहाडा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा स्किप वो करते हैं अपनी तैयारी जिन्होंने एक सीरीयस स्टूडेंट आप नहीं देखते हैं। सब तो पहला आप गल करते हैं कि अपने सबजैक्ट की होणगे ने। सबजैक्ट आपां नूं पता है कि जिवें तुहाडे कोले मेजर सबजैक्ट मैथ होएगा, तुहाडे कोले रीजनिंग होने वाला है, क्योंकि इन्हां दोनों की गल करिए तो यह 50 नंबर के तुहानूं क्वेश्चनस पूछे जाएंगे। इस तो बाद तीजा जो मेजर सबजैक्ट आ रहा वा इंग्लिश का है, ठीक है, जिहदे च तुहानूं 20 क्वेश्चनस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और उस तो बाद तुहाडे कोले जीके दे विच तुहानूं जनरल अवेयरनैस यानी तुहाडे कोले स्टैटिक्स जीके पूछा जाएगा, जिहदे च स्टैटिक्स पंजाब का पूछा जा सकता है, करंट अफेयर पंजाब का पूछा जा सकता है और नैशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सब तो पहला गल आउंदी है कि अपना ये पेपर ऑनलाइन होने जा रहा है। हालांकि टाइम ते असी आवाज़ चुकी है। देखो, एक बड़ी ही तुहानूं मैं वितकरे वाली गल तुहाडे नाल शेयर करदा है। तुसीं राजस्थान गौरमेंट का कोई पेपर देण वग जाओ, राजस्थान गौरमेंट का कोई पेपर देण वग जाओगे तो उत्थे लगभग अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा तो 40 नंबर अबाउट राजस्थान होएगा, अबाउट राजस्थान होएगा। यानी एक पेपर का किस्सा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, एक तुसी चीज़ पहचानोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुसी हरियाणा च एग्जाम दे रहे हो, तुहानूं पता है कि लगभग उत्थे 30 मार्क्स का मटीरियल पूछा जा रहा है, यानी 30 नंबर का पेपर हरियाणे का पूछा जाएगा। हुण अगर साडी गौरमेंट कोई पेपर लै रही है और अगर आउट ऑफ स्टेट कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है या पंजाब का स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, तो साडी एक मिथ बनाती इस इंस्टीट्यूशन ने जो भी पेपर कंडक्ट कर रही है कि पंजाब का पूछे नहीं जा रहा। इट मीनस कि स्टूडेंट्स पंजाब बारे पढ़ेगा नहीं। जो पंजाब के इतिहास बारे नहीं जानेगा कोई बंदा, तो फिर पेपर च या अगे पंजाब बारे की किसी को दस सकेगा। पंजाब बारे कख नहीं आता पेपर च। तुसी PCS पेपर देण वग जाओ, थोड़ों लगभग 3 तो 4 क्वेश्चन, तुसी कोई पेपर देण वग जाओ नहीं आएगा। क्योंकि रीजन ये है कि साडे जो इंस्टीट्यूशन के हैड ने, जिहड़े पेपर कंडक्ट कराउंदे ने, जिहड़े सिलेबस बनाउंदे ने, कम से कम उन्हां दे एक समय चेंज होना चाहिए कि 100 नंबर के पेपर के अंदर किते भी इस सिलेबस च विरवा नहीं होएगा पर्टिकुलर पंजाब का। हालांकि जरूरी नहीं है कि तुसी इत्थे स्टैटिक्स का 20 पा रहे हो। इट मीनस कि सानू अवेयर होना चाहिए। तुसी मैथ का हटा सकते हो, 5 नंबर घटा सकते हो, तुसी इत्थे रीजनिंग 5 नंबर घटा सकते हो। तुसी कंप्लीट तौर पर कम से कम इस 100 नंबर के वेटेज के अंदर 20 नंबर या 20 क्वेश्चन तुहानूं पंजाब दे रखने चाहिए है कि पंजाब दा करंट अफेयर, पंजाब दा स्टैटिक्स, पंजाब दा इकोनॉमिक्स, पंजाब दा जियोग्राफी, पंजाब दा पॉलिटी स्ट्रक्चर की है, सारे पता लगे। नहीं पढ़ता कोई, जो पता ही नहीं लगेगा किसी नूं, फिर पढ़ेगा क्योंकि पेपर च तो आना नहीं है। तो यह तुसी मेरी गल नाल जरूर सहमत होंगे। मैनूं तुसी कमेंट बॉक्स च जरूर दसो कि मेरी गल सही है या नहीं है। तो दोस्तों, यह पेपर च सिलेबस आने वाला क्लीयर है। हुण इस पेपर दे विच देखो, एक्सपैक्टेड जिहड़ी गल दसीए लगभग यानी जिहदे 68% सीगे, मैं इत्थे गल करांगा सिर्फ जनरल कैटेगरी, ठीक है। 60 यानी 68% जिस कैंडीडेट ने ओवरऑल पेपर अटैम्प्ट किया सीगा, कट ऑफ मिनीमम तो मिनीमम की गल है, इत्थों तक बच्चों नूं लिया।
ਲਗਭਗ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ 330 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ। 330 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 62% ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚੋ ਪੜੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪੜੋ, ਪੇਪਰ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੈ। दूसरी गल ये है कि किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, बोझ खत्म है। यानी असी पेपर क्वालीफाई करना है, सानू पता लग जाएगा पेपर तो 3 दिन बाद साडे कोले आंसर की आ जाएगी कि साडी नैया कित्थे है, बई साडी नैया डुब रही है या पार निकल रही है। दोस्तों यही चीज़ क्लीयर होनी चाहिए है। साडा टारगेट 62% नहीं है, साडा टारगेट इत्थे लगभग 80% होना चाहिए। ईवन कि 100 तो देखो दुनिया च कोई बंदा परफेक्ट है ही नहीं है, ठीक है। हालांकि CGL के अंदर सब तो टॉपेस्ट स्कोर की गल करते हैं तो साडे अभिनय मैथ के सर ने लगभग जिन्होंने आउट ऑफ 200 चो 197 पॉइंट समथिंग लए सीगे। तो यानी अगर आप कहिए कि इदा ने बहुत सारे टीचर बैठे ने, तुसीं 10th क्लास या 12th क्लास आउट ऑफ आउट लै सकते हो, पर किसी कंपीटिटिव एग्जाम्स के किते किते क्वाइट टफ है। इस करके आप टारगेट सारा सैट करांगे, अकॉर्डिंग करांगे। सब तो पहला आप प्रकाश पावांगे कि आप लगभग यानी मैथ नूं किद्दां करना है, की स्ट्रैटजी होनी चाहिए है, की प्लैनिंग होनी चाहिए है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ PSPCL LDC ਹੈ, ਚਾਹੇ PPSC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UPSC ਪੇਪਰ ਹੈ, CGL ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਓਨਲੀ 1 ਸੀਟ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਛੱਡ ਦਿਓ, 999 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਓਨਲੀ 1 ਸੀਟ ਫॉर LDC ਪੇਪਰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਟੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। मैथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, LCM ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ 1। ਇਹਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੀਂ 1 ਵੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕਵਿਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਵਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਔਰ ਫੰਡੇ, ਲੌਜਿਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਇੱਕ TCS ਕੰਪਨੀ ਹੈ, TCS ਯਾਨੀ TCS ਕੰਪਨੀ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰ LCM ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਕੁਝ HCM ਦੇ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PSSSB ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ PSPCL ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਯਾਨੀ ਸਰਟਸ ਦੇ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਕਲਾਸ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਟੌਪਿਕ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ 3 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤੇ 2 ਵੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਮੈਥ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। क्यों मैं कह रहा वहाँ ये नहीं कि मैं पेपर बना रहा है, बिकॉज दोस्तों मैं 4 बार SSC पेपर क्रैक किया है तो मैनू उस जड़ तक पता आ कि मैं जिदा तुसी RS अग्रवाल कहो, तुसी अगर किरण पब्लिकेशन कहो, इस तो अलावा अरियंत कहो, इस तो अलावा ल्यूशेंट कहो, ठीक है, इस तो अलावा BSc की बुक कहो, इस तो हिराल्ड की बुक कहो, मैं तुहानू 1000 बुक्स गिना सकता वहाँ सारिया बुक्स और एक एक क्वेश्चन मैं 3-3 बार प्रैक्टिस करके कवर किया सीगा। यानी आपां इसे फील्ड बारे मैनू को कह दे सर जर्नलिज्म बन जाओ, मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है मेरा उस चीज़ का मैं बच्चों नाल शेयर कर सकता है। तुसी मैनू कह दो सर पंजाबी पढ़ा दो, डेफिनेटली मैं मना कर दांगा, आई कांट टीच बिकॉज मैं पंजाबी नहीं किया कुछ लाइक मैं कह सकता कि पंजाबी का पेपर मैं फाइट नहीं किया है। तो मतलब ये है कि अगर मेरी जो बेसिक अकैडमिक एजुकेशन डिफरेंट है, क्वांटिटिव जो असी कंपीटिटिव एग्जाम्स करते हैं ना वो एक एक्सपीरियंस साडा है। हुण देखो सब तो पहला अपना एक लैवल किद्दां बनदा है कि अगर मैं इत्थे एज्यूम कर सकदा भी मेरा तो मनना है, मैं तुहानूं बिल्कुल इत्थे भटकावांगा नहीं कि नंबर सिस्टम LCM या सिंपलीफिकेशन चो 5 नंबर का पेपर आएगा क्योंकि मेरे हाथ च नहीं है। जो रियलिटी तुसी भी जानते हो मैं भी जानदा हां, ठीक है। जो कंसैप्ट है आप उस बेस में करना है। देखो सिंपल और कंपाउंड इंटरस्ट में ऑलरेडी करवा चुके हैं, तुसी नहीं देखे तुसी ऐदा करो प्ले लिस्ट च जाओ साडे, तुहानू मैं ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते लेके आया वां इस करके तुहानू बिल्कुल सारे डाउट्स मैं क्लीयर कर सकां। देखो इत्थे अपने कोले ने PSPCL GK दे सैशन ने तुसी देख सकते हो। इस तो अलावा नंबर 2 PSPCL रीजनिंग है। इस तो अलावा तुसी देख सकते हो अगा कि PSPCL यानी 2000 कंप्यूटर GK ने। हालांकि कंप्यूटर GK की तुहाडी मैक्सीमम मैं कह सकदा कि थोड़े टाइम लई लगभग 5-7 दिन लई क्लास असी ऑफ की है, ठीक है। और इस तो अलावा PSPCL मैथ हो गया, PSPCL करंट अफेयर हो गया, PSPCL 2019 ओवरऑल क्रैश कोर्स हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एपीसोड का मतलब है कि असी 1 2 3 4 यानी कंप्लीट असी जो भी सैशन करवा रहे हैं टॉपिक वाइज अलग करवाए हुए ने, ठीक है। इस तो अलावा तुसी की कर सकते हो पॉलिटी हिस्ट्री के MCQ इत्थों देख सकते हो। लगभग 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए है, ठीक है। 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। इस चैनल तो थोनों हर एक चीज़ मिलेगी और बिल्कुल घरे बैठ के तुसी अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इस तो अलावा 1500 न्यू GK सीरीज है। लगभग थोनों हर तरीके के क्वेश्चन मिलणगे। मैक्सीमम टू मैक्सीमम साडा इस चैनल ते वही मटीरियल है कि जो पिछले साल के प्रश्न पत्रों के विच रिपीटेड ने, ठीक है। उस तो अलावा PSCB क्लर्क के संबंध च असीं इत्थे सारे मटीरियल्स कर रखे ने। हालांकि देखो असीं चाहे मार्कफेड का क्रैश कोर्स चलाया सी, चाहे असीं PSCB का क्रैश कोर्स चलाया सी, तो लगभग कंसैप्ट तो सेम ही ने। इस तो अलावा तुसीं की कर सकते हो कि करंट अफेयर जो 2019 का तुसीं इत्थों देख सकते हो। लगभग 1000 इत्थे कंप्लीट कीते ने सी टॉप लेवल के क्वेश्चनस, ठीक है। और इस तो अलावा भी बहुत होर भी इंपॉर्टेंट इत्थे तुहानूं देखण मिलणगे। जिद्दां गल करदे हैं कि आपां मैथ दे अगर तुसीं नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास देखनी है जदों तुसीं फ्री बैठे हो तो देख सकते हो। फिर उस तो अलावा यानी मैं गल दसां कि मैंशुरेशन के टॉपिक देखने इत्थों देख सकते हो। इस तो अलावा मैथ के लैक्चर्स देखने पुराने भी तुसीं देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। तुहानूं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चनस मेरे सैशन के अंदर मिलने वाली। तो बाद यानी आपां गल करदे हैं कि जिहड़ा आपां तिन्ने कंसैप्ट इक्को टॉपिक ते करांगे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोस्ट एंड स्ट्रीम, इदां दा आपां इक्को कवर करांगे। और महत्वपूर्ण ये होएगा कि मेरी ट्रिक्स हर एक क्वेश्चन के 2 तो 3 तरीके मैं करवा रहा हाँ, जिवें तुहानूं पता है, ठीक है। सैकेंड टाइम जो आपां रिपीट करांगे सारियां चीज़ां हुण कवर करांगे, ठीक है। इहदे च गल करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एंड सैकेंड है कि हाई लेवल का एल्जेब्रा, हाई लेवल मैंशुरेशन एंड ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है। और यह कंसैप्ट होएगा। ਇਹਦਾ ओवरऑल 25 होएगा। मैं दोस्तों इदा नहीं कहांगा कि यह 5 नंबर का आएगा, ये 7 नंबर का आएगा, 9 नंबर का आएगा, नथिंग। बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को मैं कन्फ्यूज नहीं करांगा। असी कंप्लीट करना है क्योंकि मैं तुहानूं कहदा कि हाँ जी बच्चे 3 नंबर का आएगा, तुहाडे चों बहुत सारा भोले बच्चे होणगे जिहड़े मेरे पिछे लग के टॉपिक ते फोकस ही ना करना, पेपर दे विच चीज़ आ जाए तो बच्चा लॉस च जाएगा। मेरा कंसैप्ट मेरे नाल रहोगे, कंप्लीट करांगे आपां, ठीक है। हुण इंपॉर्टेंट आउंदा रीजनिंग। देखो रीजनिंग दे विच आपां थोड़ा जिहा आइडिया ला सकते हैं क्योंकि जो अजकल ऑनलाइन एग्जाम होंदे ने उन्हां दे अंदर यानी लगभग आपां मैरिट कह सकते हैं कि इत्थे क्वेश्चन आउंदे सीरीज है, एंड ठीक है। एनालॉजी हो गया, ठीक है। बोथ वर्ड्स बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल होंगे, ऑड वन पेयर होंदे ने, और इह क्लासीफिकेशन हो गया, और मीनिंग जो मिसिंग करैक्टर्स होंदे ने इन्हां दे लगभग 3 तो 4 प्रश्न तुहानूं पिछले साल पेपर च पूछे गए सी। इस करके आपां टारगेट ये मनदे हैं कि इत्थों क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाणगे, 101% पूछे जाणगे, ठीक है।
ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬਲਸ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਕਰੇ। ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਮਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚ ਆਏਗਾ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨਰ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੁਐਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? अगर जे थोनू सिटिंग अरेंजमेंट पाता तो डायरैक्ट 5 आएगा, हो सकता है एक पजल पाता 5 आएगा, क्योंकि पेपर जो थोनू पता है कि सारे बैंकिंग तो यूज थ्रू हैं और ईवन कि आजकल तो SSC च भी यही चीज़ां पूछनियां शुरू करती हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट ने देखिए सिलोलिजम्स हो गए और वैन डायग्राम हो गए। वैन डायग्राम के बहुत ही घट चांसिस ने, लेकिन मैं सिलॉग तो किते ना किते बहुत ज़्यादा अवेयर है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है तुहाडी इंटरफेरेंस, यानी तुहाडे कंक्लूजन बेस्ड होंदे ने, स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंदे ने, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पूछण दे चांसिस ने क्योंकि एग्जाम दे पूछे गए ने, राइट। जिवें PCS भी पूछदा आ तां यह किते ना किते एग्जामिनर दे माइंड 'च चीज़ रहेगी। उस तो बाद क्लॉक नूं आपां जरूर करांगे, कैलेंडर क्लॉक करांगे। इहदे चों 1 तो 2 एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही घट स्तर दा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ आउंदी है फिर कि क्यूब और डाइसिस हो गया। नॉन वर्बल की गल करिए तो नॉन वर्बल दे विच मैनूं नहीं लगता कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि मिरर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर कटिंग नहीं पूछे जाएगी। ये 1 तो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह 25 नंबर का ओवरऑल अपना कंसैप्ट होएगा। जिवें कि तुहानूं पता है कि आप 20 तो 25 घंटे के लैक्चर के अंदर मैं कंप्लीट इस बारे करवा दांगा, ठीक है। मेरा प्रयास होएगा कि तुहानूं बेसिक स्तर तो लैके हाई लैवल तक इंक्लूडिंग ट्रिक्स तुहानूं तुहाडे नाल शेयर करांगा। बस सारे सैशन तुसीं देखने हैं, ठीक है। इस तो बाद आउंदा अपने कोले जीके नूं किवें तैयार करना है। दोस्तों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तुसीं किसी भी जरूरी नहीं है कि PS PCL है, तुसीं होर भी एग्जामिनेशन लई तुसीं NTPC भी एग्जाम देना है। सारे बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम देने हैं। तो देखो जून तो लेकर दिसंबर तक करना पड़ेगा। मैं तुहानूं नहीं कहांगा कि पेपर दिसंबर च है, पेपर सितंबर च है। दोस्तों एक चीज़ तुहानूं मैं क्लीयर दसदा हां, जिथों तक बच्चे की सवाल आता है कि सर एग्जाम कदों हो सकता है, मैनू कई बार सोचने पर मजबूर होना पैंदा है कि कई टीचर कह देंगे ने कि एग्जाम अदों है, क्योंकि सानू फोन करते हैं सर एग्जाम नवंबर च। मैं कहना किदां तुहानू पता है, कहते जी फलाना टीचर कह रहे हैं। मैं नहीं कहता भी टीचर बुरा है, मैं कह सकता कि जानकारी अधूरी है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक जो मेरे सामने आइडिया आ रहा है, देखो लगभग आप कह सकते हैं कि 5 अक्टूबर को फॉर्म ये मतलब डेट ओवर हो जाएगी। कई बार स्टेट गवर्नमेंट की करती है कि बच्चों तो फीस होर कलैक्ट करने वास्ते, बच्चों को होर चांस देने वास्ते लगभग यानी 10 दिन एक्सटेंड कर दी है। अगर इदां की कंडीशन आती है तो 15 अक्टूबर तक ये कंडीशन चली गई है। क्लीयर। 15 अक्टूबर तो बाद की होएगा कि लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा कि फॉर्म को चैक करना कि फॉर्म रिजैक्ट, फॉर्म की फोटो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, इदां की कंडीशनस आउंदी है। इस तो बाद एग्जाम अगर डेट भी आएगी तो मैक्सीमम ये मान के चलो कि 20 डेज पहला थोनों नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एग्जाम डेट बारे। अगर ये गल आउंदी है तो तुसी मान के चलो भी अगर इस 1 महीना फॉर्म चैकिंग, या मैं कह सकदा कि ओवरऑल तुसी 1 महीना ही ला लो, चलो 15 अक्टूबर की गल करते हैं। 15 अक्टूबर तो बाद लगभग 15 नवंबर चलिया गया। लेकिन तुसी तुहाडे सामने कंडीशन की है, पेपर होएगा सिर्फ सैटरडे और संडे ऑनलाइन पेपर होंदा है, ऑफलाइन तो हैगा नहीं। हुण सैटरडे संडे पेपर होंदा है तो देखो तुहानूं पता है कि रेलवे दे जेई दे पेपर पेंडिंग ने, नंबर फर्स्ट है। इस तो बाद यानी IBPS RRB, ठीक है, IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक के क्लैरिकल अते उस तो बाद PO दे पेपर पेंडिंग, ठीक है। इस तो बाद यानी नैक्सट आप गल करते हैं कि IBPS RRB ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, दिसंबर च शेड्यूल दिता है। इस तो इन बिटवीन गल करते हैं कि अगर ग्रुप डी के पेपर ज़्यादातर संभावना है कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो असी नहीं मान सकते अगर ये सिस्टम रहिंदा है जो मैं तुहानूं दस्सिया मेरे दोस्तों, तो मैनूं नहीं लगता कि अगर इदां हुंदा है, सपोज अगर इदां हुंदा है तो पेपर साडा डेफिनेटली 2020 जा सकता है। लेकिन फिर भी असी ये नहीं सोचना कि 2020 होएगा, असी ये नहीं सोचना। साडे कोल टारगेट है, अज मौका है, प्रेजेंट बारे सोचो और फोकस करो, अपना टारगेट बनाओ और डू इट, ठीक है, फिनिश करो इसे, बस होर कुछ नहीं है। जीके च तुसी की करना है, एक एक चीज़ दस रहे हैं और थोड़े नाल वादा कर रहे हैं पेपर होने तो बाद तुसी मेरे चैनल ते लाइव इंटरव्यू करोगे कि सर बिल्कुल तुसी कहा सी, बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम करैक्ट किया सीगा। देखो आपां की करना है, स्पोर्ट्स इवेंट करने हैं नेशनल और इंटरनेशनल, चाहे इहदे ओलंपिक गेम्स है, राष्ट्रमंडल गेम्स है, नेशनल या एशियन गेम्स है, ठीक है, सारे करने हैं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ अपॉइंटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੋਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ठीक है, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, उस तो अलावा हो गए नेशनल पार्क और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टेंपल्स हो गए, रिवर्स हो गए, फेमस प्लेसेस हो गए, यानी मशहूर जगह हो गई। इतों पिछले गेड़े पेपर दे विच बहुत ज़्यादा मैं कह सकता कि वड्डे स्तर के प्रश्न पूछे गए थे, तो मेरे दोस्तों इदां दे सवाल असीं प्रिपेयर करने होणगे। ये तुसीं किद्दां कर सकते हो, मैं तुहानूं इहदा भी लास्ट दे विच दस्सांगा सारियां चीज़ां कि तुहानूं कितों भी सर्च करने की जरूरत नहीं पेगी, ईवन कि तुसीं करदे भी हो तो दिस इज़ बेस्ट। ठीक है, उस तो बाद यानी नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਮਨ ਮੈਗਨੇਸਸ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ, ठीक है, पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया या परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, सारे दे सारे मिलते हैं हर साल और ये बारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग इवेंट की गल करते हैं कि अपकमिंग तुहानूं पूछा जा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप कित्थे हो रहा है, वर्ल्ड कप 2023 का कित्थे हो रहा है। उस तो इलावा जिवें स्पोर्ट्स की गल करिए या आपां होर भी, और जिवें कि आपां पूछ सकते हैं कि राष्ट्रमंडल गेम्स हो गई या समर ओलंपिक हो गया, कित्थे हो रहा वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा गल करते हैं कि एक करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जिहड़ा कि मैं इत्थे लिखना भुल गया वां कि कभी भी साडे देश के प्राइम मिनिस्टर कि दूसरे कंट्री च जाते हैं, उस कंट्री की करंसी अते कैपिटल होर भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर PM नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उत्थों की करंसी और कैपिटल और उत्थों के प्रेजिडेंट के बारे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तो इलावा यानी सानू स्टैटिक्स के बारे जानना होएगा। स्टैटिक्स दे विच की चीज़ां हो सकती हैं कि जनरल नॉलेज होएगा, इंडियन हिस्टरी और कल्चर के बारे पूछा जा सकता है। कल्चर के बारे जिवें फोक डांस हो गए, ठीक है, या उन्होंने बारे होर भी पूछे जा सकते हैं। मैक्सीमम जो इवेंट्स होंगे ने तो यही चीज़ां कितों भी इंपॉर्टेंट तुहानूं मिलदियां या तो जरूर करनियां। ठीक है, बाकी साडे चैनल द्वारा साडे तरफों 100% सिलेबस करवाया जाता है और मैं उम्मीद करदा कि एक भी सिंगल चीज़ साडे द्वारा आउट नहीं होएगी, क्योंकि असीं उस लैवल तक की तैयारी करांगे जो तुहाडे सामने स्ट्रक्चर मैं रखिया वा। पॉलिटी की गल करते हैं, पॉलिटी च असीं दो चीज़ां करांगे, एक तो करांगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा करांगे असीं आर्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट होंदे ने, पेपर च पिछले किहड़े एकदम भरमार पूछे गए सीगे और यही चीज़ां तुहानूं हुण तो पूछियां जा सकदियां आ। हिस्टरी दे विच असीं अच्छे लैवल के क्वेश्चन करांगे, इकोनॉमिक्स और बुक्स प्लस ऑथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवीं बुक्स अजकल बहुत ज़्यादा लॉन्च होंदियां ने और इन्हां दा ऑथर कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इत्थे मैं तुहानूं गल दस्सांगा कि कई बार जिवें साहित्य अकैडमी बारे पूछा जा सकता है कि अवार्ड किहनूं मिलिਆ, कालीदास अवार्ड किहनूं मिलिਆ, ये सवाल सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं इंग्लिश लई। इंग्लिश लई तुहानूं किहड़ी बुक्स तुहाडे लई बेस्ट होएगी, किवें तुसीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखो आपां रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ते फोकस करना है, इहदे लई तुहानूं मैं एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दस्सांगा, तरीका दस्सांगा किद्दां कि तुसीं स्पीड भी वधा सकते हो, किहड़ियां चीज़ां आ। तुसीं इदां करो कि किरण पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लो। ठीक है, जे तुहाडे कोल RS अग्रवाल इंग्लिश की बुक है तो अच्छी गल है, प्रैक्टिस जरूर करो और इहदे नाल तुहाडा लगभग रीडिंग स्पीड भी बनेगी। फिलिंग द ब्लैंक साडे कोल कित्थे होणगे मेरे प्यारे बच्चों, टेंस अगर तुसीं कर लोगे ना सारे अच्छे लैवल का ना, किसी भी टीचर तो कर रहे हो, कितों भी कर रहे हो, ईवन कि गिल्ज मिंटोर दे इस चैनल ते असीं बहुत जल्दी इंग्लिश लई क्लासेस असीं शुरू कर रहे हैं। और ईवन कि तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया सीगा कि अगर तुसीं वैरायटी चाहुंदे हो तो यू कैन गो, ठीक है, एनी अदर द यूट्यूब बेस्ट चैनल। ठीक है, और एक कोशिश करो कि बेस्ट फैकल्टी तुहानूं किहड़ी मिलती है। स्पैलिंग की गल करते हैं, स्पैलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इशूज है क्योंकि लेटेस्ट जो कंपीटेटिव एग्जाम्स हुए ने स्पैलिंग एरर कई बार पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सीमम स्टूडेंट्स देखो फ्रेजेस तुसीं लर्न कर सकते हो, स्पैलिंग लर्न नहीं कर सकते। अगर तुहानूं पेपर वाले ने फसाउणा है तो कभी भी फसा सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो पेपर PSPCL होया सीगा तो उन्होंने पैसिव्स पूछने शुरू करते सी जो किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं सोचा सीगा। बाद जो पहला पेपर होया तो बच्चों को जो रिव्यू पता लग्या तो फटाफट सारे बच्चों ने पैसिव्स और नरेशनस प्रिपेयर करने शुरू करते सीगे। फ्रेजेस और ईडियम्स असीं प्रेज करनी है। हुण देखो की करना है, आपां स्पैलिंग लई किद्दां करना और फ्रेज लई तुसीं काम करो कि डेली तुसीं 10 फ्रेजेस याद करनी है। दुनिया पलट जे तुसीं याद करनी है, 10 वन वर्ड तुसीं करने हैं। ठीक है, और इस तो अलावा आपां की करना है कि एंटोनिम्स 10 करने और सिनोनिम्स 10 करने हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अगर तुसीं यह 40 वर्ड डेली प्रिपेयर कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आने वाले टाइम तुहानूं PCS पेपर च भी रोक सकती है या तुहानूं CGL पेपर च भी रोक सकती है। ठीक है,
ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਰਰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਰਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਬਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਰਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है। क्लोज टेस्ट बारे क्योंकि असी अगर टेंस अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर कर ले तो साडी ऑटोमैटिकली प्रैक्टिस अच्छे लेवल की बन जाएगी। संभावना यह है कि इत्थों एक भी सिंगल पेपर यानी आउट होने के चांसेस नहीं रहणगे, ठीक है। पैसिव और नरेशन साडे ऑलमोस्ट यानी टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे। गल आउंदी कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए असी तकरीबन 2000 यानी कंप्यूटर के MCQ कवर करांगे जो पंजाब गौरमेंट के वक्रे वक्रे पेपर और बैंकिंग एग्जाम च आए हुए क्वेश्चंस ने। इस तो अलावा जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन ने, इस तो अलावा भी असी इंपॉर्टेंट 1000 कंप्यूटर कर चुके हैं। तुहानूं मैं दसना चाहांगा कि तुसी साडे गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब पर जाओ और तुसी उहदी प्लेलिस्ट चेक करो, तुहानूं कंप्यूटर की सीरीज मिल जाएगी। फंटास्टिक लेवल की सीरीज करवाई है मेरे दोस्तों। मैं दसना चाहांगा कि तुसी अगर इन्ना कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण गल आउंदी है कि सर स्टडी नोट्स, ठीक है भी स्टडी नोट्स तुसी कहने हो। स्टडी नोट्स लिए तुहानूं मैं दस्सिया कि टैलीग्राम ज्वाइन करो, उत्थे तुहाडे नाल शेयर किया जाता है। असीं तुहानूं एक इंपॉर्टेंट बुक भी देवांगे, तुसी बुक लैके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक दिन की गल नहीं है कि अज ही बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर प्लीज़ सेंड द स्टडी मटीरियल ऑफ PSPCL। दोस्तों प्री कुछ भी नहीं होंदा क्योंकि साडी भी फैकल्टीज़ है वो रेडी कर दी है और उस तो बाद तुहाडे नाल शेयर करते हैं। साडा प्रयास तुहाडी हेल्प करना है, ठीक है, और वैरायटीज़ ऑफ टीचर, वैरायटीज़ ऑफ क्वालिटीज़ एंड सैकेंडली गल है कि तुहानूं बेस्ट कंटेंट किद्दां दे सकते हैं। इदां दा तुहानूं चक के असीं अज ही शेयर कर दिंदे हैं, पर फायदा की है कि आपां एनर्जी वेस्ट करांगे, फालतू दीयां चीज़ां पढ़ांगे। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन चेंजेस होंदे ने, तो अपडेट सानूं करना पैंदा है, हर क्वेश्चन नूं रीड करना पैंदा है कि सही बच्चे नूं किद्दां सारी चीज़ अच्छी एक्यूरेट दे सकते हैं। क्योंकि असी इस करके कहने हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स असी चाहुंदे हैं कि जिन्ने भी स्टूडेंट्स तुसी तैयारी कर रहे हो डंके की चोट ते तुसी खुद लाइव होकर कहो कि असी घर बैठे तैयारी की है, असी बोझ नहीं बने साडे पेरेंट्स दे, और असी अच्छे लैवल की तैयारी करके पेपर सिलेक्शन किया है। और ये नाल तुहाडे तुसी यानी LDC का पेपर नहीं है, तुसी ये सोच के चलो कि तुसी PCS लैवल की तैयारी कर रहे हो। इस तो अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ होर सीगी कि तुसी ऑनलाइन टैस्ट की प्रैक्टिस कित्थों करनी है। देखो ऑनलाइन टैस्ट लिए तुहानूं मैं दसना चाहांगा कि गिल्ज मेंटोर द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तुसी की कर सकते हो कि किसी भी एग्जाम लिए तुहानूं किते भी कोचिंग सेंटर नहीं जाना पेगा। बहुत ज़्यादा फ्री PDFs होणगे, करंट अफेयर होएगा, स्टैटिक्स होएगा, प्लस तुहानूं ट्रिक्स नाल प्रिपेयर करावांगे। स्टैटिक्स जीके तुसी किद्दां याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा बच्चों नूं नहीं याद हुंदा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ां और निमोनिक्स बना के तुहानूं किवें इंग्लिश प्रिपेयर करानी है या तुहानूं किद्दां GK याद कराना है, सारे तुहाडे नाल फंडे शेयर करांगे। तो ये चीज़ां तुहाडे लई बहुत जल्दी होएगा, इसलिए तुसी वेट करो, अपने टॉपिक्स कवर करो। सब तो पहले इंपॉर्टेंट है कि आपां सिलेबस कवर कर लीए, बेहतर होएगा, ठीक है। नंबर तीजा मैथ लई तुसी की करना है, मैथ लई तुसी किरण की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। किरण वो फॉलो बच्चे करन क्योंकि टॉपिक वाइज तुहानूं मिल जाएगी। जिन्ना बच्चों का मैथ अच्छा नहीं है और जिसका मैथ अच्छा है, जो भी तुहाडे चों BTech है या BSc नॉन मैडिकल, तुसी RS अग्रवाल बुक कर सकते हो। रीजनिंग लिए थोड़े कोई बेस्ट होएगी, RS अग्रवाल कर लो, किरण पब्लिकेशन कर लो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे लेवल दी बुक्स ने। GK लिए तुहानूं मैं यही दसांगा कि GK लिए तुसी साडे तुहानूं PDFs भी मिल रहे हैं। इस तो अलावा तुसी काम ये करो कि किरण पब्लिकेशन की बुक्स आउंदी है GK की, वो कर सकते हो। इस तो अलावा अरियंत की आउंदी है, वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर लिए तुसी की करना है, कंप्यूटर लिए एक मिथ होंदी बच्चों की कि असीं ल्यूसेंट कर लीए। ल्यूसेंट एक अच्छी बुक है, लेकिन ल्यूसेंट नालों कंटेंट चेंज तुहानूं बैटर क्वालिटीज़ मिलेगी किरण पब्लिकेशन च। किरण पब्लिकेशन की बुक तुसी ले आओगे, तुहानूं बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। और ये एक चीज़ होर है कि जनरल साइंस के भी तुहानूं 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो तुहाडे नाल जरूर असीं सैशन शेयर कर देंगे सारे। ये जिन्ना भी तुहानूं मैं कोर्स दस्सिया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यकीन मन्नियो, मेरी गारंटी है कि इत्थों साडा सिलेक्शन श्योर हो सकता है। जो भी तुहाडे चों सीरीयस स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहुंदा है, जिहदे दिल दिमाग 'च चीज़ लगी है कि मैं इस कड़ी नूं तोड़ना है, कि दुनिया अगर मैनूं चाहुंदी है कि तुहाडा एग्जाम्पल होवे, तुहाडे गली मुहल्ले 'च तुहाडे तो लोकी पुछण, तुहाडी डिगनिटी, तुहाडी रेपूटेशन चेंज होवे, तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं आउंदे जांदे नूं लोक एक अच्छी रिस्पैक्ट देण कि हाँ जी ये मुलाजम परसन है, क्योंकि डेफिनेटली मुलाजम और नॉन मुलाजम के अंदर बहुत डिफरेंस हुंदा है, ठीक है। हमेशा बी पेशेंस रखो, ठीक है। डेली पढ़न की कोशिश करो, तुहानूं फ्री च क्लासां दित्तियां जा रही हैं, डेली ग्रैब करो, सीखो कुछ और अगे शेयर करो, बस यही साडा प्रयास होएगा। तो मैं तुहानूं पूरा स्ट्रक्चर दसदा, मैनूं उम्मीद
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਥ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਪੜੋ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈਕਟਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ क्षमा ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥਨੈਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।